आज के सेशन के अंदर हम लोग 3 स्टेजेस ऑफ एड कैंपेन को डिस्कस करेंगे। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो अभी कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं सिखाऊंगा वो बहुत वैल्यूएबल है। उसको अगर सही से नहीं सीखा तो फेसबुक पे कभी भी सस्ती परचेजेस नहीं ले पाएंगे आप। और जो कोर्सेज होते हैं उनका मकसद भी यही होता है कि आप वो चीज़ सीख लें कि जो चीज़ सीखने के लिए या तो आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़े या बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़े। कोर्सेज के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको प्रोसेसेस बता दिए जाएं कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो। पूरी साइंस पीछे की समझ में आना जरूरी है। आपकी बेस जब तक सही क्लियर नहीं होगी तो वो उस तरीके की फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे फेसबुक के ऊपर। मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बताया था कि जब आप फेसबुक पे कोई कैंपेन बनाते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद फेसबुक आपको इस इंटरफेस के ऊपर ले आती है कि जहां पर आपके पास 3 लेवल्स मिल जाते हैं आपको। लेवल 1 कैंपेन लेवल होता है, लेवल 2 एडसेट लेवल होता है और लेवल 3 एड लेवल होता है। इन तीनों लेवल के ऊपर आप डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फेसबुक को देते हैं कि जिसकी बेसिस के ऊपर फेसबुक ये डिसाइड करती है कि आपका एड किसको दिखना चाहिए और किसको नहीं दिखना चाहिए। अब अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या फेसबुक एड से इतना फेमिलियर नहीं है तो आपको तो ये सीधा सीधा एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि लेवल 1 कैंपेन है, उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बता दिया। फिर आप लेवल 2 के ऊपर गए, वहां पे प्लेसमेंट बता दी, ऑडियंस सेलेक्ट कर ली, ठीक है, बजट दे दिया। उसके बाद लेवल 3 के ऊपर गए, आपने एड डिजाइन कर लिया कि भाई मेरा एड की वीडियो ये है, एड कॉपी ये है, हेडलाइन ये है। अब फिर आपने फेसबुक को बोला इसको लेके जाओ लोगों के पास और मुझे परचेजेस ला के दो। तो ये तो आप समझ रहे हैं, लेकिन असल सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। असल सिस्टम ऐसे काम करता है कि लेवल 1 के ऊपर भी आपकी कैंपेन जो है ऑडियंस डिसाइड कर रही है, लेवल 2 के ऊपर भी कर रही है, लेवल 3 के ऊपर भी कर रही है। अब आपने लेवल 1 के ऊपर ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया सेल्स, तो यहां पे अब आपकी ऑडियंस डिसाइड हो गई कि आपका एड उन लोगों के पास जाएगा कि जो खरीदते हैं चीजें फेसबुक के ऊपर, परचेज करते हैं। ऑडियंस डिसाइड हो गई। उसके बाद लेवल 2 के ऊपर आप आ गए, यहां पर आपने बताया भाई मुझे ऐसे लोगों को अपना एड दिखाना है कि जिनका इंटरेस्ट बेल्ट के अंदर हो, ठीक है, ऑडियंस डिसाइड हो गई। उसके बाद आप आ गए लेवल 3 के ऊपर। अब यहां की जो ऑडियंस है ना, ये फेसबुक खुद डिसाइड करती है। यहां पर अब आपका कंट्रोल खत्म ऑडियंस से। अब यहां पर आप एड बनाते हैं और एड बनाकर आप फेसबुक के सामने रख देते हैं। जब आपका एड बन जाता है तो फेसबुक अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपके एड की स्क्रीनिंग करती है पूरी, कि आपकी एड कॉपी क्या बोल रही है, आपकी वीडियो क्या बोल रही है, आपकी पिक्चर क्या बोल रही है, आपकी हेडलाइन क्या बोल रही है, और एक रिजल्ट निकालती है कि ओवरऑल आपका एड फेसबुक यूजर से, जो वो देखने वाले, कहना क्या चाहता है, क्या मैसेज कन्वे कर रहा है आपका एड। तो वो जो मैसेज आपका एड कन्वे कर रहा होता है, फेसबुक उसकी बेसिस पे ये एनालिसिस करती है कि आपका एड किस फेसबुक यूजर को दिखना चाहिए कि वो कन्वर्ट हो। क्योंकि फेसबुक ये नहीं चाहती कि लोग उसके प्लेटफॉर्म के बारे में ये बोलें कि यहां पर एड्स वर्क नहीं करते या फिर यहां पर परचेजेस बहुत महंगी आती है। फेसबुक ये चाहती है कि आपको कम से कम पैसा खर्च करके ज्यादा से ज्यादा परचेजेस मिले। तो लेवल 3 आपने, लेवल 1 के ऊपर आपने ऑब्जेक्टिव सही सेलेक्ट कर लिया, लेवल 2 के ऊपर आपने बेहतरीन टारगेटिंग कर ली कि भाई मेरा एड ऐसे ऐसे लोगों को देखे, फुल नैरो डाउन करके आपने बेहतरीन किस्म की ऑडियंस निकाल ली। उसके बाद आपने ऐड बनाया। अब जब ऐड आपने बनाया तो फेसबुक की एआई ने आपके ऐड की स्क्रीनिंग की और स्क्रीनिंग करने के बाद ये रिजल्ट निकाला कि ये ऐड अगर मैं उस ऑडियंस के पास लेके जाती हूं कि जो इस बंदे ने लेवल 2 पे मुझे बताया हुआ है, तो इसके पास परचेजेस नहीं आएंगी। तो लेवल 3 आपका सुपरसीड कर देगा लेवल 2 को। आसान अल्फाज के अंदर लेवल 3 आपका लेवल 2 बदल देगा, क्योंकि लेवल 3 के ऊपर जो एड आपने बनाया है उससे फेसबुक को ये नहीं लगता कि जो टारगेटिंग आपने लेवल 2 के ऊपर की हुई है उनको अगर ये एड दिखेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे या आपसे माल खरीद लेंगे या आपकी प्रोडक्ट आपसे बाय कर लेंगे। तो लेवल 3 सुपरसीड हो जाएगा लेवल 2 के ऊपर और लेवल 2 आपकी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। फेसबुक फिर आपकी लेवल 2 को इग्नोर करके लेवल 3 की बेसिस के ऊपर ही आपको परचेजेस लाके देगी। इसीलिए फेसबुक ये कहती है कि लेवल 2 के ऊपर जब आप काम कर रहे हैं तो यहां पर फेसबुक एडवांटेज प्लस ऑडियंस सिलेक्शन के लिए रेकमेंड करती है। ये एक ऑप्शन है, नया ऑप्शन है कि आप फेसबुक के ऊपर छोड़ दें कि किसको ऐड दिखाना है किसको नहीं दिखाना है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें इन डेप्थ, अभी ऑडियंस के सेक्शन पे जाऊंगा तो ये एडवांटेज ऑडियंस को मैं डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ ये समझ लें कि एडवांटेज ऑडियंस सिंपली वो है कि आप फेसबुक के ऊपर सब कुछ छोड़ लें। फेसबुक कहती है कि मुझे कुछ ना बताओ किसे दिखाना है किसे नहीं दिखाना, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है।
मैं सही लोगों तक तुम्हारा एड पहुंचा के तुम्हें परचेजेस लाके दूंगी। इसकी क्या वजह है कि लेवल 3 के ऊपर जब फेसबुक ने डिसाइड करना ही है कि इस एड का रिजल्ट क्या आ रहा है, उसकी बेसिस के ऊपर भी फेसबुक ने देखना है कि एड किसे दिखाना है, तो फिर लेवल 2 पे आपसे वो ये चाहती है कि आप फेसबुक के ऊपर ही छोड़ दें उसको। लेकिन लेकिन अगर आपका लेवल 1 सही है, लेवल 2 बेहतरीन ऑडियंस टारगेट की हुई है आपने, लेवल 3 के ऊपर जो एड आपने डिजाइन किया है और फेसबुक ने जब उसको स्क्रीन किया, उसके बाद फेसबुक की एआई ने जो रिजल्ट निकाला, वो रिजल्ट अगर आपकी लेवल 2 के ऊपर जो टारगेटिंग है उसके साथ मैच हो गया, तो आपके एड्स ये तबाही मच जाएंगे। एक परचेज अगर आपको 1,000 रुपए की आती है तो एक परचेज आपको 180 150 के ऊपर आ जाएगी। अगर लेवल 3 का रिजल्ट जो फेसबुक की एआई ने निकाला है कि एड किसको दिखना चाहिए, और जिसको एड दिखना चाहिए जो एआई का रिजल्ट है उस वही सेम आपने यहां पे टारगेटिंग की हुई है, तो ये कॉम्बिनेशन तबाही मचा देता है। यह आपको बहुत सस्ती परचेजेस लाके देता है। ठीक है, लेकिन ये चीज कब पता चलती है? ये चीज उस वक्त पता चलती है कि आपकी एक प्रोडक्ट है, उसके आपके पास 10 एड क्रिएटिव हैं, उसमें से फिर आप टेस्टिंग कर रहे हैं कि यार कौन सा एड क्रिएटिव मेरा इस प्रोडक्ट के साथ अच्छा चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको आपके सामने एक चीज निकल के आती है कि यार जब भी मैं बेल्ट वाली ऑडियंस, यहां पर डिटेल टारगेटिंग के अंदर जाके जब भी मैं बेल्ट वाली ऑडियंस को टारगेट करता हूं इस एड क्रिएटिव के साथ, जब भी मेरा लेवल 2 की ऑडियंस और लेवल 3 का ये वाला क्रिएटिव मैच करता है तो रिजल्ट तबाही मिलता है। तो ये चीज फिर आपको पता लग जाती है जब आप टेस्टिंग कर लेते हैं, बहुत ज्यादा आपकी स्पेंडिंग हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए पैसा खर्च करना जरूरी है, टेस्टिंग करना जरूरी है, इसलिए फेसबुक आपको ये भी ऑप्शन देती है कि आप फेसबुक पर ही छोड़ दें। इसीलिए एडवांटेज प्लस ऑडियंस कोई गारंटी नहीं होती कि इसके ऊपर आपको सस्ती परचेजेज ही आएंगी और ज्यादा ही परचेज आएंगी, ये कोई गारंटी नहीं होती। ये सिर्फ फेसबुक आपकी मदद इसलिए कर रही है कि ऑलरेडी जब उसको लेवल 3 के ऊपर ये देखना ही है कि आपका ऐड किसको दिखना चाहिए किसको नहीं, और अगर जो टारगेटिंग आपने की हुई है उस टारगेटिंग के अगेंस्ट फेसबुक जा सकती है लेवल 3 के ऊपर, तो पहले ही आप फेसबुक पे ही छोड़ दें कि भाई तुम ही डिसाइड कर लो ऐड भी किसे दिखाना है। ठीक है, तो ये एक इसका रास्ता हो गया। और दूसरा रास्ता क्या है कि आपका लेवल 2 के ऊपर टारगेटिंग आपकी और लेवल 3 का एड का जो एआई रिजल्ट निकाल ली है फेसबुक की, वो अगर मैच कर जाता है तो आपके एड्स तबाही मच जाते हैं। अगर आप स्पेंडिंग कर चुके हैं फेसबुक के ऊपर, एड्स की स्पेंडिंग कर चुके हैं, तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि कुछ एड क्रिएटिव ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही अलग उसके अंदर चल रहे होते हैं, अलग डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, और कुछ होते हैं बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी एक प्रोडक्ट है बेल्ट, उसकी आपने 2 एड क्रिएटिव बनाए, 2 वीडियोज हैं आपके पास, उसकी 2 अलग अलग डिफरेंट वीडियोज हैं, अलग अलग एड कॉपी, अलग अलग हेडलाइन है। उन 2 एड्स को जब आप चलाते हैं तो उन 2 एड्स के अंदर से आप फिर ये चीज पता आपको लगती है कि यार इसमें से ये वाला जो एड है ना ये बिल्कुल सही ऑडियंस के पास जाता है, जबकि टारगेटिंग आप लेवल 2 के ऊपर सेम कर रहे हैं। लेकिन लेवल 3 के ऊपर जो आपके एड्स हैं उसके अंदर आपको लग रहा है एक ऐड जो है बिल्कुल अलग ऑडियंस के पास जा रहा है, दूसरा ऐड बिल्कुल अलग ऑडियंस के पास जा रहा है। तो ये फेसबुक डिसाइड कर रही है, फेसबुक की एआई डिसाइड कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये काम फेसबुक कर रही है कि आपके ऐड कौन सा ऐड किस ऑडियंस के पास जाना चाहिए। तो ये थी कैंपेन की 3 स्टेजेस। अब इसके अंदर आपके पास जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आपने ऐड बनाए हुए 2, इसको अब आप एग्जाम्पल से समझ लें। एक जो आपका लेवल 1 कैंपेन लेवल है वो है बॉस, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, बॉस एक ही होता, बॉस एक रहेगा। फिर आ जाए लेवल 2, लेवल 2 है आपका एडसेट लेवल, जिसको आप बोलते हैं मैनेजर। ये है आपका मैनेजर, एक बॉस है। ठीक है, बॉस ये डिसाइड कर रहा है कि मुझे क्या चाहिए। बॉस ने बताया मुझे सेल्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मुझे बेचनी है अपनी प्रोडक्ट। ठीक है, ये बॉस बता के बैठ गया यूं हाथ पे हाथ रख के सोफे पे और देख रहा है आराम से क्या चल रहा है आगे। बॉस के नीचे मैनेजर। ठीक है, मैनेजर ये देख रहा है कि कहाँ दिखानी है प्रोडक्ट, किसे बेचनी है, किस एज के लोगों को बेचनी है, ये सारी चीजें यहाँ पे मैनेजर कर रहा है। उसके बाद आ जाए सेल्समैन, ये है मेन बंदा, ये आपका एड है। तो एड स्ट्रक्चर आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे एक कैंपेन के अंदर आप एक मैनेजर है, आप ऐसे 10 मैनेजर रख सकते हैं। ठीक है, एक मैनेजर के अंडर एक सेल्समैन है, 10 सेल्समैन भी आप रख सकते हैं। स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या रखना है वो मैं ब्लूप्रिंट आपको पूरा दूंगा हर बिजनेस मॉडल के ऊपर। ड्रॉप शिपिंग का अलग दूंगा, लोकल ई कॉमर्स मार्केट का अलग दूंगा, सर्विसेज का अलग दूंगा, वो सारे ब्लूप्रिंट्स आपको अलग अलग मिलेंगे।
तो यहाँ पर एक बॉस के अंदर एक मैनेजर है, इस केस में हमारे जो सामने एग्जाम्पल बनी हुई है, और उसके अंदर 2 सेल्समैन है। अब बॉस ठीक है अपनी जगह, मैनेजर ठीक है अपनी जगह, असल काम तो सेल्समैन करता है ना। ग्राउंड लेवल पे उतर के चीज को कौन बेचता है? सेल्समैन बेचता है ना। मैनेजर तो मैनेज कर रहा है। तो सेल्समैन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने जो खोली है, समझाने का मकसद ये है कि सेल्समैन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। बॉस जितना अच्छा हो, मैनेजर जितना अच्छा हो, लेकिन जिसे ग्राउंड पे उतर के चीज बेचनी है, अगर वो सही नहीं है तो फिर आपका काम नहीं बनना। तो ये स्ट्रक्चर होता है कुछ कैंपेन का। इसके अंदर आप जो डिफरेंट मैनेजर्स बना सकते हैं, डिफरेंट एड सेट बना सकते हैं, डिफरेंट एड्स बना सकते हैं। तो ये सब टेस्टिंग करनी होती है इसकी। वो सारी टेस्टिंग अब इंशाल्लाह जब आगे प्रैक्टिकल कैंपेन्स बनाएंगे तो एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो ये था कैंपेन का स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं सीबीओ के ऊपर, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन या फिर एडवांटेज कैंपेन बजट। अब हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं।